हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन क्लास। आज हम जो है बेसिक टर्म्स सीखेंगे जो अकाउंटिंग में हमें बार बार यूज़ आते रहेंगे। तो फर्स्ट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट है। हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम अपने जितने भी हमारी सेल है, जितने भी हमने सेल की है, रेवेन्यू हमने अर्न किया है, ठीक है, कमाया है जिसे बोलते हैं, एक तरफ वो लिखते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं? दूसरी तरफ हम अपने एक्सपेंसेस लिखते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स हमने बेचे उसके वो जो है हमने कितने में ख़रीदे, ठीक है ना, परचेजेस, उसके अगेंस्ट में हमारे डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे लेबर एक्सपेंस या फिर हमारे जो है एडमिन एक्सपेंस होते हैं। एडमिन एक्सपेंस का मतलब होता है ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस। ऑफिस रिलेटेड में क्या क्या आएगा? रेंट आ जाएगा, हम सैलरीज देते हैं अपने स्टाफ को, है ना, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, हम फ़ोन बिल पे करते हैं, हम इंटरनेट फीस पे करते हैं, स्टाफ वेलफेयर, ऐसे जितने भी एक्सपेंस होंगे हमारी सेल्स के या हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है ना, बिजनेस रिगार्डिंग, वो सारे एक्सपेंसेस जो है ना वो हम एक तरफ लिखेंगे, एंड जो हमारी इनकम है वो हम दूसरी तरफ लिखेंगे। एंड जो डिफरेंस होगा, वो हमारा या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। बाई चांस अगर हमने खर्चे ज़्यादा कर दिए हैं, खर्चे हमारे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी इनकम, तो हमारा क्या आ गया? लॉस आ गया। एंड अगर इनकम ज़्यादा है, खर्चे उसके कंपैरिजन में कम है, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो बेसिक जो बनता है वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे आगे हमारा बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज़ वैल्यू क्या है फर्म की, बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू। वैल्यूएशन जो है वो हमारा क्या बताता है? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट एज ऑन डेट होती है, ठीक है, एज ऑन डेट होती है कि किसी पर्टिकुलर डेट पे हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी है, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक पीरियड का होता है। पीरियड का मतलब ये किसी मंथ का हो सकता है, किसी क्वार्टर का हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या फिर किसी ईयर का हो सकता है। तो ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा पीरियोडिक होता है एंड बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन डेट होती है। नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सिंपली हमारा जो कैश इन हैंड, हमारे हाथ में जो कैश है और हमारा जो बैंक में जो कैश पड़ा हुआ है वो कितना उसका इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ ड्यूरिंग अ पीरियड, ये उसका स्टेटमेंट होता है। दैट्स ऑल। तो ऐसे हम 3 स्टेटमेंट्स बनाते हैं: प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो ये 3 बहुत बेसिक स्टेटमेंट्स बनते हैं, ठीक है। सबका अपना सेट क्राइटेरिया है एंड हम एक एक करके हर चीज़ की पोजीशन जानेंगे, हर चीज़ की मीनिंग जानेंगे। आगे बढ़ते हुए मैं पहले आपको बहुत बेसिक चीज़ें समझा रही हूँ। असेट्स क्या होती हैं? असेट्स आर resources of business which helps in business operation.
जो भी रिसोर्सेज हमारे बिजनेस ऑपरेशन में यूज़ में आती हैं और जो हमें हेल्प करती हैं बिजनेस ऑपरेशन चलाने में, उसे हम असेट्स बोलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग, कोई मशीनरी, कोई ट्रक, कोई कार, प्रिंटर, कंप्यूटर, और इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, कैश जो हाथ में है, ये भी तो हमें हेल्प करता है, बैंक में जो बैलेंस पड़ा हुआ है, जो स्टॉक है हमारा, स्टॉक का मतलब जो कि हमारा माल पड़ा हुआ है जिसे हम बोलते हैं, माल का मतलब इन्वेंट्री। ठीक है, अब ये इन्वेंट्री जो है क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल भी हो सकता है या फिर प्रोसेस्ड मटेरियल भी हो सकता है। तो ऐसे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स होती हैं। अच्छा, असेट को मैं अगर आगे और क्लासीफाई करूं तो ये जो है 2 टाइप की असेट्स होती हैं। एक होता है नॉन करेंट असेट्स और एक होती है करंट असेट्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नॉन करेंट असेट्स में फिक्स असेट्स आती हैं। अब फिक्स असेट्स क्या होती हैं? ये नए नए टर्म्स आप बोलते जा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है ना? नहीं, सब समझ में आएगा, चिंता मत करो। फिक्स असेट्स में जो है हमारी वो असेट्स होती हैं जो काफ़ी सालों तक हमारी यूज़ में आनी है। जैसे बिल्डिंग एक बार बनवा ली, रोज़ रोज़ थोड़ी ना बनवाते हो। कोई मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, अगर उसने 20 लाख की मशीनरी ख़रीदी तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो हर साल 20 लाख की मशीनरी ख़रीदने वाला है। कंप्यूटर्स, कार्स या फिर कोई व्हीकल्स, लैंड, ऐसे करके जो है जितने भी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लॉन्ग टर्म यूज़ में आ रहे हैं। किस में? लॉन्ग टर्म यूज़ में, वो फिक्स असेट्स में जाते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। ये क्या है? मेरे पास पैसा ज़्यादा था बिजनेस में, मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, इन्वेस्ट भी ऐसा किया जो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब मोर देन 12 मंथ्स मैं उसे रखने वाली हूँ, तो वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। वो किस में चला जाएगा? लॉन्ग टर्म पे। ये अभी हम क्या सीख रहे हैं? ये हम सीख रहे हैं नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स में और क्या आएगा? नॉन करेंट असेट्स में आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मैंने किसी को लोन दे दिया है, मैंने किसी को पैसा अपना दिया है, उसके अगेंस्ट में मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो जो पैसा दिया है ना, मैंने 3 साल के लिए दे दिया है कि भाई 3 साल तक मुझे इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैंने किसी को लोन पे दे दिया है। दिया है तो वो मेरा खुद का पैसा है, असेट है, ठीक है। एंड क्योंकि वो 3 साल का है तो इसकी वजह से वो क्या हो गया? लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म क्या हो जाता है? नॉन करेंट असेट्स। अब आगे हम देखते हैं करेंट असेट्स। करेंट असेट्स क्या होते हैं? करेंट असेट्स जो हमें यूज़ में आने हैं विद इन 12 मंथ्स, यूज़फुल विद इन 12 मंथ्स। ऐसे कौन से असेट्स हो सकते हैं? हमारी इन्वेंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट्री हमारी, या तो जो मटेरियल हम खरीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं,
या फिर मटेरियल जो हम सेल कर रहे हैं, ये दोनों इन्वेंट्री ही कहलाएंगी। और दोनों की जो लाइफ पीरियड है वो 12 महीने के ऊपर हम कुछ भी नहीं रखते हैं। ऑलमोस्ट साइकिलिंग में होता है सब, कि हाँ भाई माल आया, विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ्स जो है वो प्रोसेस होके सेल हो गया आगे। नेक्स्ट हमारे डेटर्स होते हैं। इसमें डेटर्स क्या होते हैं? हमने किसी को उधार पे माल दिया है, उधार पे अपना सेल किया है, ये बोला है कि भैया आज माल ले जाओ, विद इन 30 डेज़ हमें पेमेंट कर देना, 30 डेज़ पेमेंट कर देना। तो ये हमारी क्या कहलाते हैं? डेटर्स। माल मतलब इन्वेंट्री तो मैंने आज उसे सेल कर दी है, मेरे सेल में तो आज ये रिकॉर्ड हो गया है, सेल रिकॉर्डिंग एज ऑन डेट होगी, और ये मेरे डेटर्स में जाएंगे, क्योंकि ये मुझे अभी कैश दे के नहीं गए हैं, कैश दे के नहीं गए हैं, इसलिए। तो ये मेरे डेटर्स हो गए, इस पे मेरा हक बन रहा है, उनसे हम बोल सकते हैं हक से कि भाई पैसा दो, जहाँ पे मेरा हक बन रहा है कि हाँ भाई मैं पैसा मांग सकती हूँ, वो मेरे डेटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनको अपना सेल कर दिया है, मैं अपना रेवेन्यू उनसे जनरेट कर चुकी हूँ, मैं अपनी बुक्स में उसे रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इसमें और क्या आते हैं? नेक्स्ट इसमें जो है आता है कोई इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है, जो कि अभी हम 12 मंथ्स के अंडर में यूज़ करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट यूजफुल विद इन 12 मंथ्स। ठीक है। नेक्स्ट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तो हमेशा लिक्विड ही होता है, ये तो कभी भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे करंट असेट्स में आता है। और कैश इन बैंक, बैंक बैलेंस जिसे बोलते हैं, या फिर कैश इन बैंक, ये भी कभी भी हम जाएंगे बैंक अकाउंट से हम पैसे निकाल सकते हैं और हम उसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी हमारी किस में आएगा? करंट असेट्स में। आगे कोई टर्म आएगी तो वो हम आगे और समझ लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है कि आगे नई टर्म्स हमें सीखने को नहीं मिलेंगे। ये हो गया असेट्स की बात। ये अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? असेट्स, रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज विच हेल्प्स इन बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइबिलिटीज़ के बारे में। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ वो कि हमने कहीं से कर्ज ले रखा है, हमने कहीं से जो है लोन ले रखा है, या फिर हमारा जो कैपिटल है, हाँ, हमारी जो हम कहीं से परचेजेस कर रहे हैं, जो भी हमारी डेट्स होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, कर्तव्य होते हैं, कहीं पे हमें पेमेंट करनी है, वो भी तो कहीं पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लाइबिलिटीज़ में आती हैं। लाइबिलिटी भी 2 ही टाइप की होती हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और दूसरी होती हैं करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में कौन कौन सी आती, क्या क्या आता है? इसमें आता है हमारा लॉन्ग टर्म लोन। अगर हमने बैंक से लोन ले रखा है, हमने किसी इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, तो वो हम जो है उसे लॉन्ग टर्म लोन, वो लॉन्ग टर्म लोन में आएगा। और वो जो है अगर ये लोन 12 महीने से ऊपर का है, ठीक है, मोर देन 12 मंथ्स का है, तो ये आएगा लॉन्ग टर्म लोन में। और लॉन्ग टर्म लोन किस में आता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में। उसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, कोई खर्चे होने वाले हैं उसके अगेंस्ट में हमने कोई प्रोविज़न बना रखा है, वो भी जो है
नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आता है। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आता है? करंट लाइबिलिटीज़ में जो है हमारे शॉर्ट टर्म, हमने कोई लोन ले रखा है, ठीक है, जिनकी जो लाइफ टाइम होता है वो होता है लेस देन 12 मंथ्स, वो आएंगे। हमारे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स किसे बोलते हैं? क्रेडिटर्स जिनसे हमने परचेज़ किया है, जिनसे हमने परचेज़ किया है। उनको जो पेमेंट करना है, पेमेंट टू बी डन इन फ्यूचर अगेंस्ट परचेजेस। जो हमने परचेजेस किया उस पे जो हमें पेमेंट करना है, अगर हमने किसी से क्रेडिट पे लिया है, हमने किसी से उधार पे लिया है, ठीक है, उसको, उनको क्या बोलते हैं? हम उनको क्रेडिटर्स बोलते हैं, वो करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न एक होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न क्या होते हैं? आगे आने वाले खर्चे, आगे आने वाले खर्चों के लिए हम प्रावधान बनाते हैं, हम बजटिंग करते हैं, जिसे बोलते हैं बजट बनाते हैं। हमें पता रहता है कि भाई ये खर्चे तो होने ही होने हैं, तो उसका जो है हम क्या बना लेते हैं? प्रोविज़न। हम यहाँ पे पहले से जो है उसकी फिगर्स लिख देते हैं कि हाँ भाई ये खर्चे आने वाले हैं, उनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ये खर्चे कितने में आ जाएंगे? विद इन 12 मंथ्स टाइम में ये खर्चे हो जाएंगे। और अगर मोर देन 12 मंथ्स पे जाता है तो वो आ जाते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, मोर देन 12 मंथ्स वालों पे। अच्छा, फिर एक टर्म होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब जो ओनर होता है ना बिजनेस का, ओनर ऑफ बिजनेस, उसने अपनी जेब से कितना पैसा लगाया होता है, अपनी जेब से कितना पैसा लगाया होता है बिजनेस में। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उसने अपने घर से बिजनेस में कितनी फंडिंग की है। ये फिगर जो है वो हमें कैपिटल से पता चलती है। और ये कैपिटल किस में आता है? ये हमें हमेशा बैलेंस शीट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो मैं आपको बताती हूँ, सेल्स। सेल्स क्या है? सेल्स जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जो है हम कुछ बेच रहे होंगे, कोई प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। उसे बेचकर या वो सर्विस प्रोवाइड करके जो हमें पैसा मिलता है, मतलब इधर जो है मैं एक बिजनेसमैन है, वो सर्विस दे रहा है ना, उसके अगेंस्ट में जो बंदा है वो उसको क्या देगा? वो उसे पैसे देगा। तो ये जो है ये हमारी क्या आ जाएगी? ये इनकम आ जाएगी। इसे हम बोल देंगे सेल्स। ये सेल्स फिगर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब हमारे खर्चे।
अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट जो हम सेल्स कर रहे हैं, जो हम इनकम कमा रहे हैं ना। अब ये कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? ये रेंट हो सकता है, ये वेजेस हो सकता है, ये सैलरी हो सकती है, ये हमने किसी को कमीशन पे किया होगा वो हो सकता है, ये जो है इंटरेस्ट हो सकता है, भाई कहीं से लोन लिया उसका हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, टेलीफोन बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर वाटर बिल कहीं का होगा। ऐसे करके कोई भी एक्सपेंस जो हम कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन, अभी ये क्या है ये भी सीखेंगे, अभी क्या है ये डेप्रिसिएशन, इसका तो पूरा चैप्टर है हमारे पास। तो इसमें जो है हम सारे खर्चे एक्सपेंसेस हम नोट करते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म जो है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू टू एक्सपेंसेस is called profit. लॉस क्या है? लॉस अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, इफ़ एक्सपेंसेस आर हायर एंड इनकम या फिर सेल्स इज लोअर, तो वो लॉस बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट, सिर्फ टर्म्स आप सुनते चाहिए, ये सारे टर्म्स इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे कि आपको अपने आप याद रहेंगे ये टर्म्स। एक होता है वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर जो है ना, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि हम जो है किसी एंट्री को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसे मेजर करेंगे, है ना, फिर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम उसे कम्युनिकेट करेंगे। तो आइडेंटिफाई तो कर लिया, है ना, मेजर भी कर लिया कि हाँ भाई उसका जो एग्जाम्पल था ₹25 वाला, इसे जो रिकॉर्ड करते हैं वो हम वाउचर्स पे करते हैं। वाउचर्स होते हैं इस टाइप की, आपने देखा हो, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, अगर बाई चांस किसी ऑफिस में या कहीं पे विज़िट किया हो, वाउचर्स होते हैं, उसमें जो है एक स्लिप होती है पतली सी, इसमें जो है ये लिखा रहता है, इधर डेट लिखी रहती है, इधर नंबर लिखा रहता है, वाउचर नंबर चलता है, ठीक है। इधर जो है पे फॉर, ये किस काम के लिए जो है इधर ये लिखना रहता है कि किस काम के लिए जो है आप ये पैसा खर्च कर रहे हैं। इधर एक अमाउंट का कॉलम होता है एंड इधर जो है ऑथराइज सिग्नेटरीज होते हैं, 1 2 3, जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है उतने ही जो है ऑथराइज सिग्नेटरीज चलते हैं ये, है ना। तो ये वाउचर्स जो हैं उनमें रिकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स जो है प्रोडक्ट्स होते हैं जो या तो हम सेलिंग के लिए यूज़ होता है या फिर हम परचेज करते हैं इनका, इसको हम बोलते हैं गुड्स। इसका एग्जांपल देती हूँ मैं। कोई ट्रेडर है, ट्रेडर का मतलब वो सामान लाता है और आगे सेम टू सेम सामान बेच देता है। सपोज करो कोई स्टेशनरी वाला है, ठीक है, वो पेन लाएगा, रजिस्टर लाएगा, डस्टर्स, चौक सब लेकर आएगा भाई, इसमें उसे कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, वो लाएगा, वो आगे बेच देगा अपना प्रॉफिट ऐड करके, ना। तो ये जो
वो अपनी दुकान पे रखेगा, उनको वो क्या बोल सकता है? इन सबको वो गुड्स बोल सकता है इनको। जिसमें भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस डील कर रहा है, अ बिजनेस इज डीलिंग, उसको क्या बोल सकते हैं? गुड्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टर्म ड्राइंग। ड्राइंग्स क्या होते हैं? एक हमने ऊपर वर्ड पढ़ा था कैपिटल। कैपिटल मतलब अपने घर से ओनर कितना पैसा लाया। और ड्राइंग्स लाया बिजनेस के लिए, है ना। और ड्राइंग्स होता है बिजनेस से कितना पैसा घर के खर्चों के लिए निकाला। कैपिटल का मतलब क्या था कि वो अपने घर से कितना लेकर आया, घर से कितना जो है अपनी शॉप के लिए लेकर आया। और ड्राइंग्स का मतलब शॉप से कितना पैसा जो है उसने अपने घर के खर्चों के लिए निकाला भाई। उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। नेक्स्ट टर्म है परचेजेस। परचेजेस मतलब बिजनेस जिस भी चीज़ में डील कर रहा है, बिजनेस डील किसी ना किसी में कर रहा होगा, किसी स्टॉक पे। जैसे कि एग्जांपल ले रहे थे हमने स्टेशनरी वाला जो एग्जांपल लिया था ना, इसमें जो है वो रजिस्टर खरीदेगा, वो पेन खरीदेगा, वो पेंसिल खरीदेगा, तो ये कहीं ना कहीं से वो खरीद के लेकर आएगा ना, तभी बेचेगा। तो ये जो खरीदेगा इसको परचेजेस बोलते हैं। जितने का भी वो खरीदेगा वो हमारी परचेजेस की फिगर में जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक मतलब बिजनेस जिसमें भी डील कर रहा है, बिजनेस डीलिंग इन उसमें जो भी इन हैंड होगा। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि किसी पर्टिकुलर डे पे वो परचेजेस उसने करी, वो ख़रीद के लेकर आया 100 रजिस्टर, ठीक है। सपोज़ कर लो वो 5 जुलाई को 100 रजिस्टर लेकर आया बिजनेस वाला। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 5 जुलाई की मॉर्निंग में वो लेकर आया और नाइट तक 100 के 100 रजिस्टर बिक गए। ऐसा 100% स्टॉक पे तो हो नहीं सकता है ना। तो ये जब नहीं हो सकता है तो 5 जुलाई की रात में सपोज करो उसके पास 80 रजिस्टर रह गए, तो इसे क्या बोलेंगे? ये स्टॉक है उसके हाथ में, स्टॉक इन हैंड। ये स्टॉक बन जाएगा उसका, ठीक है। तो जिसमें भी बिजनेस डील कर रहा है उसमें जितना भी स्टॉक वो परचेज कर रहा है और जितना उसके पास बच रहा है, जो बचने वाला जो होगा वो स्टॉक की फिगर में जाएगा। ये हमारा P&L या हमारी बैलेंस शीट दोनों के काम में आता है। इसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। आगे नेक्स्ट टर्म है हमारे डेटर्स। डेटर्स मैंने ऊपर भी आपको समझाया था डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, मेरे पास मेरे कस्टमर्स होंगे,
कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो कि अपनी पर्सनल पर्पस के लिए सामान खरीदते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो आगे बिजनेस करते होंगे। आगे बिजनेस का मतलब अपना जो एग्जाम्पल था कि वो 100 रजिस्टर लेकर आया था दुकान वाला, तो ये 100 रजिस्टर भी तो कहीं से वो लेकर आया ना, एक्स से। ये सपोज कर लो ये मिस्टर वाई है, तो ये मिस्टर एक्स से परचेज करके लेकर आया था, ठीक है। अब मिस्टर एक्स के लिए ये जो मिस्टर वाई है ये क्या हो गया, डेटर। डेटर कैसे, ये ना उधार पे लेकर आया था। इसने बोला था कि देखो भाई जी मेरे पास ना पैसे नहीं है, बट मुझे ना बिजनेस स्टार्ट करना है। बोलते ना ये इसका जानने वाला था, इसने बोला ठीक है ले जा माल, बिक जाए तब तू पैसे दे दियो, है ना, धीरे धीरे करके पैसे दे दियो, ठीक है। या फिर एक चीज़ ये बोल सकता है कि भाई 20% पैसे अभी दे दे, 80% जब बिक जाए तब दे दियो, ना। तो ये जो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जो उधार पे माल दिया है, तो मिस्टर एक्स के लिए मिस्टर वाई क्या हो गए हैं, डेटर हो गए हैं। क्या मिस्टर एक्स के लिए मिस्टर वाई इज डेटर। क्यों, क्योंकि मिस्टर वाई उधार पे इन्वेंट्री लेकर आया है, और मिस्टर एक्स ने उसे दी है। तो मिस्टर एक्स की बुक्स में जब दिखेगा वो मिस्टर वाई डेटर दिखेगा, उसका पूरा हक है मांगने का। मिस्टर एक्स का पूरा हक है, क्यों, क्योंकि वो सेल कर चुका है, तो इसकी असेट होगी है, और वो भी कौन सी, करंट असेट होगी डेटर साइड में, ठीक है। ऐसे ही इसी एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करें तो मिस्टर वाई की बुक्स में मिस्टर एक्स क्या होंगे, मिस्टर वाई की बुक्स में मिस्टर एक्स क्या होंगे, वो होंगे क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि मिस्टर वाई उधार पे लेकर आया है, लेकर आया है, क्या किए इसने, परचेजेस किए। ये क्या हो जाएंगे, मिस्टर एक्स विल बी क्रेडिटर,